स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करते हैं इराक में फंसे 28 युवकों के परिजनों की। अपने परिवार की बेहतरी की उम्मीद लेकर 28 नौजवान इराक गए। वहां हालात बिगड़ने लगे तो परिवार वालों ने अपने बच्चों से घर वापस चले आने को कहा, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि वो अपने वतन नहीं लौट पाए और अब अमृतसर को भोईवाल गांव में महीनों से इंतजार हो रहा है कि कब उनके अपने सही सलामत घर आएंगे। इराक में फंसे युवकों के परिजनों का दर्द साझा किया हमारे सहयोगी अमित चौधरी ने। पूरा देश आज़ादी का पर्व मना रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे भारतीय हैं जो कैद में हैं। मैं बात कर रहा हूं इराक में फंसे हुए उन 39 भारतीयों की, जिन्हें लगभग 2 महीने हो चुके हैं जो आईसिस की कैद में हैं, लेकिन आज तक उनका कुछ अता पता नहीं है कि वो किस हालात में हैं, जिंदा हैं नहीं हैं। कुछ ना तो भारत सरकार को पता है और ना ही उन लोगों को जो उनके परिवार से संबंधित है। मैं इस वक्त मेरे साथ अमृतसर के भोईवाल गांव में ये सब लोग जो हैं उन्हीं लोगों के परिवार वाले हैं। इनसे जानते हैं कि एक एक दिन एक एक पल पिछले 2 महीनों से ये लोग किस तरह से काट रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मनजिंदर की बहन है गुरपिंदर जी। गुरपिंदर जी, ये जो 2 महीने हैं किस तरीके से आप लोगों की ज़िंदगी बसर हो रही है, क्या कुछ आप लोगों पर गुजर रही है? सर, ये जो 2 महीने हैं मे भी हम पूरी लाइफ नहीं भूल पाएंगे। मतलब आई कांट से एनीथिंग कि हम इस हालत में हैं। जो पेरेंट्स हैं वो बीमार हुए पड़े हैं, किसी को खाने का नहीं है, पीने का नहीं है। हमारी हिम्मत अब टूट चुकी है। हमारे लिए इस 15 अगस्त का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों के बारे में हमें इतना तक नहीं पता 2 महीने से कि वो हैं भी या नहीं। 15 जून को जो लास्ट 7 बजे मेरे ब्रदर ने हिमाचल के लड़के को कॉल करके बोल दिया कि भैया हमें ऐसे लेके जा रहे हैं, अब मेरी दीदी को भी बोल देना। इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पता। जहां हम 15 जून को 7 बजे थे, आज भी वही हैं। किस तरीके से, किन मुश्किलों में आपने अपने बेटे को भेजा था? क्या क्या हालात, सुना आपने घर भी अपना गिरवी रख दिया था बच्चे के लिए? हाँ जी, असि रखा है। बहुत मुश्किल भेजा सी, बहुत गरीबी सी साडे। 2 लाख च घर भी कहने रखे अपना, अजे तक ही पैसे नहीं पूरे दे पाए। अजे भी 3 रुपये सैकड़े चन्नन किया का बंदा जिस पास ही घर रखा अपना 3 रुपये सैकड़े दे, अजे भी साडे पैसे नहीं लथे। ये बहुत मुश्किल भेजा। कुछ इन्हें भैन ने लाख रुपया दिता, कुछ बाहरों फड़े, फिर असी भेजा। 3 बार वापस आया उतो, तीसरी बार पहुंचे, फिर भी 2 महीने उत्ते बहुत ज्यादा मुश्किलों च रहे। फिर उन्हें गाह राख विच वेच दिते किसी अपने गाह किसी ठेकेदार नूं, ते फिर सानू थोड़े बड़े पैसे भेजे। मुड़ के आ मुसीबत पै गई। ये जितने भी यहाँ पर लोग हैं सबकी लगभग इसी तरह की कहानी है। जितेंद्र की ये फोटो है। क्या उम्र है जितेंद्र की? और 24 साल। बहुत मुश्किल भेजा, ब्याजी चौके 5 रुपये सैकड़े ते ब्याजी पैसे चौके भेजा। बड़ी मुश्किल, पर अं अपन मुश्किल घर दियां दूर करन, पर मुश्किल बहुत। उन्हें कुछ भी नहीं दस सकते कि बच्चों का कुछ पता ही नहीं की हालत। 2 महीने तो साढ़े ना ही जींदे तो ना ही मरे। जो साढ़े घर दा हालत है, इन्नी मुश्किल साढ़े ते आई है, कोई हिसाब नहीं। ना ही खाते ना पींदे, 24 घंटे साढ़ा यो ध्यान साढ़े बच्चों का की हाल होगा, बच्चे साढ़े है या नहीं है, कुछ सानू पता ही नहीं। ना सरकार सानू दरासे दई जाती, लारे लाई जाती, सानू कुछ भी सरकार ने दसिया नहीं भी बच्चे की है तो की नहीं। ठीक है, ठीक है, सानू कुछ नहीं पता ठीक है या नहीं, ठीक है या नहीं, वो सतगुर नू पता, बाकी सानू नहीं पता। सरकार ने सानू कुछ भी नहीं दसिया। अभी तक ये परिवार भगवान के भरोसे है। सरकार की तरफ से जो दिलासा आपको मिल रहा है? नहीं हो कही जाते ठीक है, पर ठीक है सानू ताजी होवे ना, जां कोई फोन आवे, जां कोई पता लगे, फिर ही साडे मन में तसल्ली होवे ना। 2 महीने हो गए रखड़ी नंगी ताजी रोंदियां दी। अज सारा देश 15 अगस्त मनाउण दी तैयारियां करन दिया। साडे वास्ते एक पल कट्टना बड़ा औखा है।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਰਾਜੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਏ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਨਾ ਠੀਕ ਸਾਨੂੰ जी मेरा लड़का जतिंदर सिंह है, 2 साल हो गया उसे गए नू, कोई अजे तक पता नहीं है। 2 महीने से उनका कोई पता नहीं चल रहा किधर है किधर नहीं है। दिल्ली जाने सुखना राज भी कहती है जिथे वह ठीक है, लेकिन आप कोई भरोसा नहीं अजे तक। 2 महीने से हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई जानकारी मिल पा रही है वो है कहाँ है, किन हालातों में? नहीं, ऐसा ही बता रहे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई पक्की जानकारी नहीं। आप लोगों ने अब जब बच्चा आपका गया था, आप लोगों ने काफी कुछ उम्मीदें रखी होंगी कि वो जब आएगा कि शादी करेंगे, ये करेंगे, कुछ बताएंगे? हाँ तो होता ही है, फिर लड़का आएगा, उसकी शादी करेंगे, ये करेंगे। हम ऐसे भारतीयों की बात कर रहे हैं जिनके लिए आज़ादी के इस पर्व के ज़्यादा कुछ मायने नहीं है। इराक में फंसे हुए हैं वो लोग, उनका कुछ पता नहीं है जिंदा है कहाँ पर है, किन हालातों में है। एक ऐसे परिवार से बात करना चाहूँगा, आप लोगों के सामने लेकर आने चाहूँगा। आप बता सकते हैं क्या कहानी है आपके परिवार की, क्या क्या आप लोगों ने सोचा था अपने भाई के बारे में, अपने बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जी, मेरे पापा ਦੇ गुजर जाने तो बाद मतलब घर के हालात इन्ने बुरे हो गए कि हम मैंने मजबूरन इकलौते भाई नू बाहर भेजना पड़ा। और हमने हमारी ज़मीन है जो वो 2 लाख में गहने हैं। और खासकर अब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए मेरे पिता भी वो है और भाई भी वो है। पापा के गुजर जाने के बाद उसने मुझे कभी भी मतलब कि पापा का एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था और हमेशा कहता था कि मैं तेरी शादी अच्छे घर में करूँगा, यहाँ पे तुझे किसी बात की प्रॉब्लम ना हो, और मतलब तू कभी ना कहे कि एक भाई ने अपने बाप का फर्ज नहीं निभाया। और अब देखो हमारी राखी आई है, बहुत मुश्किल लगी है वो दिन। हमें बहुत उम्मीद थी कि सरकार राखी से पहले हमारे भाई को हमारे पास भेजेगी। मैंने मनजिंदर से बात करी, जब 11 से लेकर 15 तक मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझे बताया था कि ISIS वाले ऐसे हमें ले गए हैं जो कुछ भी। तो मैंने उससे बोला तुम्हारे पास जितने भी लड़के हैं एटलीस्ट उनके घर वालों के मुझे नंबर दो कि मैं सबको इकट्ठा करूं और कहीं बात करूं। तो उस टाइम रंजीत ने, मेरे ब्रदर ने बात करी, तो रंजीत ने ये बोला कि मेरी मदर जो है वो हार्ट पेशेंट है, तो मेरी 2 ही सिस्टर है, मेरे घर में तो कोई मतलब मेल मेंबर है ही नहीं जो बात करेगा, तो मैं अपनी मदर को कुछ नहीं बता सकता, अपनी दीदी को बोल दो, अगर वो कुछ कर सकती हैं हमारे लिए तो कर लो। और उसकी ये थिंकिंग थी कि मैं अपनी मदर और दोनों सिस्टर्स को ज़रा सा भी तकलीफ नहीं दूं, क्योंकि मेरे फादर भी नहीं है। तो मेरे ब्रदर ने ऐसे ही मुझे बता दिया, दीदी उनके लिए भी अगर आप कुछ कर सको तो कर लेना। भारतीय युवकों की जो इराक में जिन्हें आईसिस नाम के आतंकी संगठन ने अगवा किया हुआ है, 2 महीने हो चुके हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। उनके इन युवकों के परिवार वाले हमारे साथ हैं। अब मैं एक ऐसे उम्रदराज जो लोग हैं उनसे बात करूंगा, दंपति से बात करूंगा, जिन्हें इस उम्र में इधर उधर धक्के खाने पड़ रहे हैं अपने बच्चे के लिए। सर, आप लोगों को कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, क्या हालात हैं आप लोगों के? हम लोग को जो जगह नहीं देखा वो भी देखना पड़ रहा है। दिल्ली 3-4 दफा चल गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होता। यही बोलते हैं अब सब ठीक ठाक है बच्चे आपके, हमको यही भरोसा देता है। ऑपरेशन हुआ है मेरा, 3 महीना हो गया है, बुरी हालत में हम जहाँ जाना पड़ता है जाता है, बहुत मुश्किल हुआ है हमारे लिए। यूएसए ने, अमेरिका ने वहाँ पर हमले किए हैं आईसिस के ऊपर, मोसूल में कई जगह पर हवाई हमले हो रहे हैं, और उन्हीं इलाकों में बताया जा रहा है उसी इलाके में अगवा किया गया था, शायद वहाँ पर वो हो सकते हैं आपके जो परिवार वाले। ऐसे में आपको डर लगता है कि इन हमलों में कहीं उन्हें भी कोई नुकसान ना हो जाए? बिल्कुल, जो यूएसए की तरफ से हमले हो रहे हैं हमको बहुत डर है उससे भी। हम हर टाइम डरे रहते हैं, हर टाइम टीवी देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ भी हमें इधर उधर से कुछ भी ऐसे नहीं मिल रहा है कि जिससे लगे कि सरकार कुछ कर रही है। अगर कर रही है तो उसका 2 महीने से कोई रिजल्ट नहीं है हमारे पास।
रिजल्ट सरकार दे नहीं पा रही या क्या बात है, हमको कुछ बता भी नहीं रहे हैं, भी यही बोल रहे हैं ठीक है। आपको अब सरकार की तरफ से लास्ट टाइम आपको कब कम्युनिकेट हुआ, आखिरी बार आपसे आपकी बात कब हुई है? परसों ही हुई है अभी, वो बोल रहे हैं ठीक है। अभी हम दिल्ली भी जा आए हैं, 4 बार जा चुके हैं, वहाँ बादल साहब से भी हमारी बात हुई है, पंजाब सरकार से भी, पर कोई ये रिस्पॉन्स नहीं है कि कुछ चल रहा है या कब करेंगे, ये हमें कुछ नहीं पता अभी। ये तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी कुछ करे। जब नर्सेज वापस आई थी, मुझे बहुत सारे ऐसे मतलब चैनल्स वालों ने, रिपोर्टर्स ने पूछा था कि आप मतलब आपको क्या लग रहा है, तो तब भी मेरा यही था कि एक उम्मीद तो बन रही है कि अगर वो निकल सकती हैं, वो भी उन्होंने कैप्चर की हुई थी, हमारे बच्चे भी उनके पास हैं। तो साथ ही मैंने ये भी बोला था कि पता नहीं इस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा, अगर वो वापस आती हैं तो इससे ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा है या बुरा, ये हमें पता नहीं, लेकिन मतलब वही चीज़ की टेंशन बढ़ भी गई है कि इनको छोड़ दिया, हमारे बच्चों को क्यों नहीं छोड़ा। ये बात मैं उसी टाइम कर रही थी कि नर्सेज छोड़ दी तो हमारे बच्चे क्यों नहीं छोड़े। और ये मेरा क्वेश्चन भी है कि ओमन चांडी जी जो हैं, उन्होंने वहाँ से निकालने अपने बंदे तिक्रिस से, वहाँ पे भी फुल उस टाइम लड़ाई चल रही थी, वॉर थी पूरी तरह से। अभी लीबिया में भी वॉर है, 750 नर्सेज और और भी पीपल हैं जो उन्होंने निकाले हैं। तो हमारे बच्चों का ये भी नहीं बता रहे कि वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं, कोई सबूत नहीं है। तो ओमन चांडी जी ये सब कैसे कर रहे हैं? सरकार कुछ भी ला दे है जब प्रूफ, मतलब जो ये साबित कर सके कि वो अभी जिंदा है और है, मतलब जैसा दीदी ने बोला कि टाइम लगता है तो लगे, मतलब हमें कोई प्रूफ ला के दे कि सरकार की हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। हमें बस यही है सरकार से कि कुछ तो ऐसा हमें दिखाएं जिसे हम माने कि हमारे बच्चे ठीक हैं। तो सिर्फ इतनी चीज मांग रहे हैं सरकार से ये लोग कि कम से कम एक, चाहे वो छोटे सा ही सबूत सही, कि ताकि इन परिवार वालों को ये एहसास हो जाए कि इनके जो परिवार के लोग हैं, वो लोग जो जितने भी वहाँ पर अगवा लोग हैं, वो लोग ठीक ठाक हैं, चाहे वो उनकी चाहे फोटोग्राफ हो, कोई भी एक छोटी सी चीज़, ताकि इनके मन को तसल्ली हो जाए कि वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, ठीक ठाक हालात में हैं, चाहे उनका जो उनकी रिहाई है वो चाहे जब मर्जी होती रहे। ऐसा अब इन लोगों की सरकार से उम्मीद है। लेकिन इन परिवार वालों के लिए असली आज़ादी के मायने तो तभी सार्थक होंगे जब इनके अपने इराक से छूटकर वापस घर लौटेंगे।